हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को एक नया अंदाज में नए तरीका से नए रूल के साथ आप सभी को शॉर्ट वीडियो में देना चाहूँगा। शॉर्ट बोलिए, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और मैं इसी वीडियो में आपको पूरे के पूरे है ना डिविजिबिलिटी रूल पूरे के पूरे मैं आज क्लियर कर दूंगा, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। वहाँ पर भी हम कुछ समझा देंगे, लेकिन ये एक स्पेशल वीडियो हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? तो आते हैं बच्चों, देखते हैं आज पूरे डिविजिबिलिटी रूल क्या है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम लोग जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है नवोदय का हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप सभी भी स्टूडेंट के लिए काम आ सकता है, हर स्टूडेंट को ये काम आएगा। तो चलते हैं आज नियम ना, डिविजिबिलिटी रूल का नियम आते हैं। चलो दोस्त आते हैं। तो देखो दोस्त, ये मेरा आज का टॉपिक रहेगा, है ना, विभाज्यता का नियम, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में ना द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। लिख सकते हो द रूल रूल ऑफ, है ना, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। देखो दोस्त, है ना, बाइलिंगुअल कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को, है ना। तो क्या विभाज्यता का नियम, द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। देखो, तो हम लोग इसका रूल पढ़ेंगे, है ना, एक एक रूल पढ़ेंगे पूरे। दो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर दोस्त? चलो तो आते हैं, इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। चलो आइए। देखो देखो बच्चे, दो का क्या नियम होता है ना। दो का डिविजिबिलिटी क्या होता है, मतलब दो से विभाज्यता क्या होगा, है ना। दो का क्या नियम है, तो देखो मैं आज मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं होगा और कोई से भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकते, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। देखो दो का नियम क्या है। दो का जो नियम है मेरे दोस्त, जो रूल है ना, जो रूल है, क्या करना है कि लास्ट का इकाई अंक, लास्ट का इकाई मतलब लास्ट डिजिट जो होगा ना, लास्ट का जो डिजिट होगा ना, यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। लास्ट का मतलब अंतिम, है ना, अंतिम, अंतिम अंक यानी अंतिम अंक यानी इकाई, है ना, इकाई, समझे, इकाई, यूनिट, है ना, इकाई, अंक देखना है आपको। क्या बोले हैं समझ लो, अंतिम अंक यानी इकाई अंक को देखना है। अगर किसी भी संख्या के अंत में इकाई अंक, क्लियर, इकाई अंक क्या क्या आपको मिलेगा, तो जीरो अगर मिल जाए, दो मिल जाए, अगर चार मिल जाए, अगर छः मिल जाए या आठ मिल जाए, तो वो संख्या जो है दो से पूरा पूरा कटेगा दोस्त, है ना, दो से पूरा पूरा कटेगा। और आपको पता है कि मेरा 2 दिन से कोई कंटेंट आपको प्रोवाइड में नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो था कुछ बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं आ पाए। क्लियर? तो इसलिए मैं आज जो है 2 वीडियो आपको दूंगा, एक आपका ये नियम दे रहा हूँ और दूसरा आपको जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो लाया हूँ वो दूंगा। क्लियर मेरे दोस्त? आ जाओ, ये हो गया दो का नियम। समझ में आ गया कि दो का नियम का मतलब है कि किसी भी अंक का, है ना, अंत वाला मतलब लास्ट डिजिट आपको देखना है। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 हो जाए, तो वो संख्या जो है कितना से कटेगा, कितना से कटेगा, दो से कटेगा। क्लियर? जैसे कि कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, है ना, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। क्लियर? अगर लास्ट में क्या है, देखो ये संख्या दो से कटेगा कि नहीं कटेगा दोस्त, बिल्कुल दो से कटेगा, बिल्कुल दो से कटेगा, क्योंकि लास्ट का जो अंक है ना, लास्ट का जो अंक है मेरा, है ना, लास्ट का जो अंक है वो कितना है, चार है। तो चार है तो इसका मतलब दो से कटेगा। हम आपको बता चुके हैं कि अगर जीरो हो, दो हो, चार हो, छः हो, आठ है, तो वो संख्या जो आपका चार से कटेगा। क्लियर दोस्त? कोई दिक्कत? दो के नियम में कोई दिक्कत है हमको बताना। और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, हमको जरूर बताओ कि बताओ ये संख्या जो है, ये जो संख्या है ये दो से कटेगा कि नहीं कटेगा। क्लियर? ये संख्या जो है मेरे दोस्त, है ना, ये दो से कटेगा कि नहीं कटेगा ना। यस या नो जवाब जरूर देना इसमें, है ना, यस या नो जरूर देना, है ना। रूल नंबर 2 का। क्लियर? ऐसे रूल नंबर 2 लिख देना, रूल 2 लिखना, इसका लिख देना, ए वाला में यस और बी वाला भी कर देते हैं, यस या नो जरूर देना। बताओ ये समझ में आ गया? चले चले तीन, तीन की तरफ मेरे दोस्त देखते हैं क्वेश्चन, मतलब तीन रूल, है ना, डिविजिबिलिटी तीन का, तीन का जो डिविजिबिलिटी है ना, तीन का जो डिविजिबिलिटी है, तीन का जो विभाज्यता है ना, तीन का विभाजकता जो है, विभाज्यता जो है तीन का, है ना, तीन का जो विभाज्यता है, विभाज्यता जो है डिविजिबिलिटी जो है मेरे पास,
है ना दोस्त, 3 का जो विभाजकता है उसमें। अब देखो 3 में क्या करना है, जितना भी अंक हो, समझे बच्चे, जितना भी अंक है टोटल अंक को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, मतलब ऐड कर देना है जितना भी अंक हो। और वो अंक 3 का टेबल में यानी 3 के पहाड़ा में अगर वो संख्या आ रहा है तो समझो वो संख्या निश्चित 100% वो संख्या 3 का डिविजिबिलिटी है। क्लियर, 3 का वो डिविजिबिलिटी है, या तो नहीं होगा। क्लियर, जैसे कि मेरे दोस्त कुछ संख्या लेते हैं, है ना, मान लो यहाँ पर हमने कुछ संख्या ले लिए। क्लियर, अब ये संख्या है, अब ये संख्या है कि 3 का डिविजिबिलिटी है या नहीं है ना, 3 का है या नहीं है। तो कैसे चेक करना है, हम आपको क्या बताए हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताए हैं कि ये टोटल जो जितना संख्या है ना, उस टोटल संख्या को आपको ऐड कर देना है। क्लियर, क्या करना, ऐड कर देना। ऐड करने के बाद 3 का अगर टेबल में आ गया तो समझो वो जो संख्या है आपका, है ना, वो 3 का डिविजिबिलिटी है, मतलब 3 का जो है विभाज्यता है। जैसे जोड़ दो 2 + 4 + 6, है ना, ये दोनों संख्या को क्या करना, आपको ऐड कर दो। क्लियर दोस्त, दोनों संख्या को ऐड कर दिए। जैसे ऐड कर दिए तो क्या हुआ आपके पास, देखो 6 और 4 10 और 2 12। अब बताओ 12 जो है 3 का टेबल में आता है कि नहीं आता है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 3 के टेबल में आता है ना, तो ये इसका मतलब है कि ये संख्या है वो 3 से पूरा पूरा कटेगा। क्लियर, क्या होगा, 3 से पूरा पूरा कटेगा। अगर नहीं होता तो क्या कहते हैं, हम इसको नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया, 3 का नियम क्या बोले हैं। और एक दो को देख लो, है ना, जितना भी नंबर हो टोटल नंबर को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद देखना है कि अगर वो संख्या, है ना, अगर वो संख्या आपके जो है 3 के मतलब मल्टीपल में आ गया तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये बिल्कुल जो है ये 3 का नियम है ना, 3 का विभाज्यता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। जैसे कि इसको हम चेक करेंगे दोस्त, है ना, देखो 8 4 12 और 12 और 6 18 18 कितना हुआ 4, कितना 18 4 18 4 22 और 1 कितना 23। तो बताओ 23 अगर हम लेते हैं तो बताओ 3 के टेबल में 23 आता है नहीं आता है, नहीं आता है, इसका मतलब है कि ये संख्या 3 का डिविजिबिलिटी नहीं है। क्लियर, ये 3 का क्या होगा, डिविजिबिलिटी नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें अब क्या करें कि हो जाए। तो देखो मान लो यहाँ पर एक और लगा देते हैं, है ना, अब ये संख्या हो गया। अब जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। जोड़ लीजिए एक बार, 8 4 12 हुआ, है ना, 12 में इधर 10 हुआ, है ना, 10 12 22 हो जाएगा और 2 इधर हो गया 24। नहीं, तब ये संख्या अब क्या होगा, 3 का हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक जोड़े 24 था, एक जोड़ देंगे, है ना, 23 था, एक जोड़ेंगे 24 हो गया। तो बताओ ये जो 24 है ये क्या है, 3 का टेबल में है ना, तो इसका मतलब है कि ये संख्या पूरा ये डिविजिबल है, मतलब ये विभाज्यता है ना, डिविजिबिलिटी है। समझे, ये क्या है, डिविजिबिलिटी है, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये एक नहीं रहता तो हम बोलते संख्या नहीं है। समझे, तो 3 का नियम समझ गए। 3 का नियम क्या था मेरे दोस्त, 3 का ये नियम है कि टोटल संख्या को ऐड कर दोगे और ऐड करने के बाद, समझे, ऐड करने के बाद अगर 3 का टेबल में है तो ये 3 का विभाज्यता है। चलते हैं दोस्त 4 की तरफ आ जाओ, 4 का विभाज्यता देखेंगे। 4 सिर्फ 4 लिख रहे हैं हम, है ना, बार बार क्या विभाज्यता लिखे या डिविजिबिलिटी लिखे हम, तो 4 लिखे। देखो 4 का क्या नाम है, अगर किसी भी संख्या का, है ना, मतलब किसी भी, है ना, किसी भी संख्या, है ना, किसी भी संख्या का, है ना, किसी भी संख्या का लास्ट 2 अंक कितना है, लास्ट मतलब अंतिम, है ना, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, है ना, अंतिम 2 अंक 4 से, है ना, 4 से विभाजता है, 4 से कटता है ना, कटता है। मान लो 4 से अगर वो कटता है तो उसको हम बोलेंगे कि 4 का नियम है। मतलब क्या है कि कोई भी संख्या, है ना, एनी नंबर, ठीक ना, एनी नंबर ना लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, दिस इज, है ना, मतलब दिस कॉल्ड कितना होगा, ये जो होगा 4 का रूल हो जाएगा आपके पास। 4 का क्या होगा, ये डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। क्लियर, इसको हम लोग 4 का ये डिविजिबिलिटी रूल है ना, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए, है ना, तो उसको हम बोलेंगे 4 का है ये डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कि कोई संख्या ले लो मेरे दोस्त, है ना, कोई संख्या ले लो। क्लियर, जैसे मेरे पास ये संख्या है, हम इस संख्या को नहीं देखेंगे, लास्ट से देखेंगे, लास्ट से देखेंगे कि ये 4 से कट रहा है तो इसको बोलेंगे 4 का नियम है, नहीं तो इसको बोलेंगे नहीं है। जैसे कि देखो ये 84 है, अब देखो 4 से इसको काट के देखो मेरे दोस्त, 4 से काट के देखो कितना हुआ, 4 दूना 8 और 4 एक 4, कट ना गया, तो कट गया तो इसका मतलब ये 4 का जो है ये नहीं नियम है। दिस इज क्या है, करेक्ट हो गया। ये जो आंसर लिए हैं, मतलब जो क्वेश्चन लिए हैं, ये मेरा क्या है, सही है। 4 का क्या ये रूल सही है, समझे। और कोई क्वेश्चन आप लोग लेके चेक कर, कितना भी बड़ा अंक क्यों ना हो, है ना, कितना भी बड़ा अंक क्यों ना हो,
है ना, फिर भी वो 4 से कट जाएगा। देखो जैसे ये है ना अब ये मेरे पास है, देखो ये भी संख्या आपको 4 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। अब देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर और ये है तो देखो लास्ट का 2 अंक है ना 4 से कट रहा है ना, लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 का डिविजिबिलिटी है। जैसे कि मान लो यहीं पर हम 6 रखना चाहेंगे, क्लियर। जैसे देखो जैसे कि यहाँ पर हम 6 रख देते हैं, मान लो यहाँ पर 6 रख दिए है ना, 6 रख दिए। अब 6 रखेंगे तो देखो ये है कि नहीं, ये जो है 4 का डिविजिबिलिटी है कि नहीं, तो कैसे करोगे इसको चेक करोगे। ये 64 हो गया यहाँ पर है ना, तो देखो 4 से लगाएंगे तो क्या होगा, 4 एक 4 हो गया, बचा कितना कैरी 2 है ना, कितना 2 तो 2 पर 4 कितना 24, यानी 4 का में 24 आता है, तो ये संख्या क्या हो गया, कटेगा है ना। ये 4 का नियम है। बताओ बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, कमेंट करना जरूर मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझे। चलो आते हैं, 4 हो गया, 5 की तरफ आएंगे दोस्त। 5 का रूल देखेंगे कि 5 का रूल क्या है ना, एक बार रुक जाइएगा। है ना, 5 का रूल देखेंगे क्या है, 5 का क्या नियम है। 5 का क्या नियम है कि किसी भी संख्या है ना, किसी भी संख्या के अंत में है ना, किसी भी संख्या के अंत में, याद रखना किसी भी संख्या, लिख दे क्या, लिख लो है ना, किसी भी संख्या के अंत में है ना, अंत में क्या होना चाहिए, 0 या 5 है ना, केवल 0 हो जाए या केवल 5 आ जाए है ना, या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो संख्या जो है 5 से पूरा पूरा कट जाएगा दोस्त है ना। किसी भी क्या होता है कि अभी तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत होता होगा कि कोई भी संख्या है इसको कितना से लगाएं, 2 से लगेगा कि 3 से लगेगा कि 4 से लगेगा, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा यहाँ पर क्लियर होगा, एकदम निचोड़ हो जाएगा, समझे ना, कहीं भी समस्या नहीं होगा, तिनका भी समस्या नहीं रह पाएगा यहाँ पर। तो देखो आप देखो क्या बोले हैं, 5 का नियम 0 और क्या होना चाहिए 5, 0 5 होना चाहिए लास्ट में, तो वो संख्या जो है 5 से पूरा पूरा कटेगा, यानी ये जो है आपका डिविजिबिलिटी है, 5 का जो है डिविजिबिलिटी है ना, डिविजिबिलिटी है। क्लियर मेरे दोस्त, बताओ कोई दिक्कत नहीं। चलो और एक बार 4 में एक चीज रह गया उसको भी क्लियर कर देते हैं, 4 का भी देख लो। 4 में जो हम बताए थे क्या, लास्ट में 2 अंक कटना चाहिए, और याद रखो 4 में ऐसा भी है कि लास्ट में अगर 2 0 हो जाए, जैसे कि कोई भी संख्या हो, मान लो कोई भी संख्या अगर 2 0 आपको दिख जाए तो ये 4 से कटेगा दोस्त, क्या कटेगा 4 से कटेगा। क्लियर, याद रखना अगर लास्ट में अगर मान लो किसी संख्या को 4 से लगाना है तो लास्ट में क्या बताए, या तो लास्ट का दोनों अंक कटना चाहिए या लास्ट में दोनों अंक 0 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 4 का। क्लियर, ये चीज अगले स्लाइड में हम नहीं बता पाए थे, मतलब पीछे वाले स्लाइड में नहीं बताए हैं, इसलिए यहाँ पर हम बता दें। क्लियर, चलो 5 में समझ में आ गया। अब देखो कोई भी संख्या हो, अब देखो जैसे ये संख्या, ये भी संख्या क्या होगा आपको 4 मतलब 5 से कटेगा। क्लियर, ये भी संख्या क्या होगा दोस्त 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में कितना है, लास्ट में कितना है 0 है, तो ये संख्या क्या है 5 का डिविजिबिलिटी है, समझे, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो इसको बोलेंगे 5 का ये डिविजिबिलिटी है। क्लियर मेरे प्यारा दोस्त, चलो आते हैं 6 की तरफ है ना। 6 का नियम देखो, 6 का रूल देखो है ना, 6 का रूल देखो, 6 का रूल क्या है तो देख लो। 6 में थोड़ा देखो, देखो 6 का रूल क्या है दोस्त, 6 में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो 6 दिख रहा है ना इसी को आप तोड़ दो है ना, इसी को गुणनखंड में कैसे करोगे, देखो मल्टीप्लाई करो, इस तरह से तोड़ सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा, होगा ना दोस्त 6 होगा। तो कहने का मतलब है 6 से कटने का नियम हुआ कि जो संख्या है ना, जो संख्या 2 से कटे, जो संख्या 3 से कटे, वो संख्या 6 से कटेगा, यानी 6 को चेक करने के लिए इस दोनों को चेक करना पड़ेगा आपको। क्लियर, 6 से चेक करने के लिए आपको दोनों से आपको चेक करना पड़ेगा, अगर दोनों से हो रहा है तब बोलेंगे उसको ये 6 का मतलब जो रूल है ये सही है, यानी अगर मान लो केवल अगर 6 से कट रहा है और 3 से नहीं कट रहा है तो उसको हम बोलेंगे ये 6 का नियम नहीं हुआ है ना, ये 6 का नियम नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, समझे। तो क्या करना है, दोनों होना चाहिए। 6 से कटने के लिए 2 का भी हम लोग देखेंगे चेक करेंगे, और 3 का, और 2 और 3 हम पहले आपको ये चीज बता दिए हैं। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। आते हैं 7 में है ना दोस्त, देखो 7 थोड़ा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कम आपको दिखने को मिलेगा है ना। 7 में देखो क्या होता है, 7 पर आपको ध्यान रखना है। क्लियर, 7 का नियम क्या होता है दोस्त
कि कितना भी संख्या हो, इससे हमको नहीं मतलब है। मान लो मेरे पास लेते हैं अपना मन से कोई संख्या ले लिए, है ना, कोई संख्या ले लिए। अब संख्या लेने के बाद क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये लास्ट वाला जो नंबर है, लास्ट में क्या करना है आपको, 2 से गुना कर देना है। क्लियर, कितना करना है, 2 से। हम थोड़ा बुक भी थोड़ा हेल्प लेंगे यहाँ पर, बुक का इसलिए कि कुछ क्वेश्चन आपको देंगे 7 का कुछ अलग ही है, बहुत ही अच्छा है और आपको जल्दी जल्दी मिलेगा भी नहीं। क्लियर, तो देखो अब क्या करना है, क्या बोले हैं कि जो लास्ट में जो है ना, जो अंक है उसको क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। और 2 से गुना करने के बाद जो अंक बचा है उसमें से आपको क्या करना है, घटा देना है। जो भी हो, जैसे कि 4 दूना 8 हो तो क्या करो, 8 इसको घटा दो। अब जैसे इसमें से 8 घटा देंगे दोस्त, जैसे इसमें से 8 घटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, है ना, इसके क्या बचेगा चेक कर लेना, जो भी होगा वो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर, तो देखो यहाँ पर 6 7, अब बताओ ये 7 से कट रहा है, 7 से इसको डिवाइड नहीं कटेगा, तो इसका यानी ये जो है 7 का डिविलिटी नहीं है। 7 का डिविलिटी समझ में आ गया ना, क्या बोले हैं, लास्ट में जो अंक है ना उसको डबल कर देना है और उसका जो अंक है उसको घटा देना है ना। ये छोटे छोटे पर आपको लग जाएगा, लेकिन बड़े बड़े पर दिक्कत होगा। क्लियर, जैसे कि हम आपको क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। जैसे देखो दोस्त, कुछ क्वेश्चन आपको लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, ये मेरे पास 4 1 हो गया, ठीक ना, 4 1 हुआ। कुछ क्वेश्चन आपको हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक। और जैसे कि यहाँ पर देखो, है ना, ये है ना, यहाँ से ले लेते हैं। और कुछ एक क्वेश्चन ले लो, एक दो को और लेना चाहते हो तो ले सकते हो। क्लियर, चलो इस पर हम देखते हैं, क्या बताएं आपको, कुछ करना नहीं है। करना क्या है कि लास्ट जो अंक दिख रहा है ना, लास्ट वाला, उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 से गुना करके और उसको घटा देना है। जैसे देखो, 1 को 2 से गुना करेंगे, है ना, तो कितना, 2 एक 2 हुआ। इसमें से क्या करो, 2 घटा दो, है ना, 2 घटा दो। अब 2 घटा के चेक करो, है ना, जब इसको 2 घटाएंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर देखो 8, और यहाँ पर कितना हुआ 4। अब बताओ ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। 7 एक 7 और 7 दूना 14, है ना, तो 62 84। यानी समझ में आ गया 7 का नियम क्या बताया है कि लास्ट में क्या करना है, 2 से गुना कर देना है और 2 से गुना करने के बाद इसको क्या करो, घटा दोगे। और घटाने के बाद क्या करना, देखना 7 का टेबल में अगर ये आ रहा है तो समझो ये 7 का कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। क्लियर, अब देखो इसी में एक और नियम, देखो क्या करना, या तो 2 से गुना कर दिए तो 2 से गुना करेंगे तो घटा दिए। क्लियर, अगर इसी में अगर 5 से गुना करेंगे तो ऐड कर देना है प्यारे बच्चों, समझे क्या बोले हैं। 5 से अगर गुना करेंगे, मान लो 5 से इसमें गुना करेंगे तो इसमें ऐड कर देना है। देखो तो 86 है आपके पास पहले से, ठीक, और 5 एक 5, जब 5 इसमें जोड़ो तो कितना होगा आपके पास, देखो तो 6 5 11, इधर कितना 9। अब बताओ 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, चेक कर लो, है ना, 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो 7 एक 7 हो गया, है ना, 7 एक 7 हो गया, और बचा कितना 2, तो 2 पर 1 21, तो 7 या 21, यानी ये भी है आपका सही। समझ में आ गया, 7 का बहुत ही बेहतरीन है मेरे दोस्त, ठीक ना। थोड़ा पानी लेते आओ तो, जल्दी आओ लेके, है ना। चलो अब देखो यहाँ पर, है ना, थोड़ा ज़्यादा आज मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है ना, इसीलिए थोड़ा पानी मंगवा रहे हैं। क्लियर, चलो अब देखते हैं दोस्त, ये 7 का क्लियर हो गया, थोड़ा और यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो 1 मिनट रुक जाइएगा। देखो बहुत ही शानदार है, 7 पर आपको पूरा फोकस करना है मेरे प्यार बच्चों। 7 में थोड़ा दिक्कत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को आप पूछिएगा ये चीज़, है ना। आज मैं 7 को पूरा एकदम बढ़िया से क्लियर कर देता हूँ, है ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आप लोग इतने मेहनत से हम आपको वीडियो बनाते हैं, है ना, प्लस नवोदय का फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और मैं आपको बताया हूँ कि लॉन्च में करूँगा बहुत जल्दी ही, है ना, ऐप पर भी लॉन्च करूँगा, है ना, मनोज अकेडमी बेनीपट्टी, आप जो है प्ले स्टोर पर जाके आप सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। मिनिमम कम प्राइस में आपको, मिनिमम कम प्राइस में आपको हम लॉन्च करेंगे, ठीक। चलो देखते हैं दोस्त, 7 से क्या बताए हैं, है ना, कि कोई भी संख्या हो, इससे हमको कहीं कोई कुछ नहीं है। जैसे हम आपको बताएं कि मेरे पास ये संख्या है, यहाँ पर 1 है, क्या बताइए, या ये जो दिख रहा है ना, जो भी हो लास्ट में या तो आपको 2 को मल्टीप्लाई करके घटा देना है, जब 2 से गुना कीजिएगा, है ना, 2 से जब गुना कीजिएगा तो क्या करना है उसको, नहीं घटा देना है। क्लियर, 1 मिनट रुक जाइए।
चलो आते हैं। देखो क्या बोले हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देना है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है बुआ, ठीक। और मल्टीप्लाई करने क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है ना, मतलब घटाना है, ठीक है, घटाना है ना, घटाना मतलब सबट्रैक्ट कर देना है। क्लियर हो गया। और 5 में क्या बताया कि कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, उसको क्या करना है, 5 से गुना कर देना है, इसको लास्ट वाला अंक को, लास्ट वाले अंक को 5 से गुना कर देना और उसमें ऐड कर देना है ना, 5 वाला में ऐड कर देना है, ठीक। और एक वाले में मतलब इस वाले में 2 वाला में घटा देना है, ये भी नियम होगा। और जो एक नियम बताता हूँ वो बहुत ही शानदार है, बड़े बड़े नंबर में भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन से आपको समझाना चाहूंगा, बड़े बड़े नंबर को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। देखो चलो, तो कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए बड़े बड़े नंबर को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 हुआ मेरे पास, है ना, 1 है, 8 है ना, 1 2 7 4 1, इतना हुआ। अब क्या करना है मेरे दोस्त, 3 3 का पेड़ बनाओ, है ना। क्या करना है आपको, 3 3 का पेड़ बनाना है। क्लियर, 3 3 का पेड़ बनाओ। देखो यहाँ पर 3 का पेड़ बनाओ, यहाँ पर 3 का पेड़ बनाओ, समझे। 3 3 का आपको क्या करना है, पेड़ बनाना है। 3 का पेड़ बनाने के बाद क्या करना है, देखो अब इसी में देखो यहाँ पर जैसे अब एगो बच गया, तो देखो 1 2 3 ये हो गया। अब क्या करना है कि ओड वाले को एक साथ जोड़ देना है, मतलब विषम वाले को एक साथ, जैसे ये क्या आपका, ये दोनों क्या विषम संख्या हो गया, आइए आपका सम संख्या है, तो विषम वाले को एक साथ जोड़ देना है और सम वाले को एक साथ जोड़ देना है, समझे। और उसके बाद घटा देना है, घटाने के बाद मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद, है ना, सब्ट्रैक्शन के बाद जो आएगा आपके पास आंसर वो 7 से कट रहा है, तो समझो ये जो है 7 का नियम हो जाएगा, मतलब 7 का डिविनिटी है। इस तरह से आप इसको चेक करते हैं बड़े बड़े नंबर को। और छोटे नंबर को चेक करने के लिए तो बता दिए 2 और 5 याद रखिएगा, 2 और 5 याद रखना है। जैसे कि इसमें देखो क्या बोले आपको, ये वाला नंबर है, तो देखो यहाँ पर लिखो कितना है ना, 7 4 1, और यहाँ पर कितना 1, इस दोनों को एक साथ जोड़ो तो कितना होगा 2 4 7, इतना हो गया। अब देखो ये नंबर है, इसको क्या करना है, आपको घटा देना है, समझे। तो देखो घटाओ, है ना, 8 1 2 7 4 2, क्या बोले हैं, घटा दो, समझे। नंबरिंग याद रखना है, 3 3 का पेड़ बना देना, 3 3 का पेड़ बनाने के बाद 1 2 3 लिख देना, और जो ओड वाला होगा मतलब जो विषम संख्या होगा उसके एक साथ जोड़ देना है, और जो सम संख्या उसको एक साथ जोड़ देना और उसमें से घटा देना, है ना, बड़े में से छोटों को घटा देना। क्लियर। चलो अब देखो घटाए हैं तो ये कितना हुआ 0। क्लियर। अब इसमें कैरी दो, कितना हो जाएगा 11, 11 में से घटा दो कितना 7 4 11, इतना हो गया, ये आपका क्या घट गया। अब बताओ दोस्त ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखो कितना शानदार ट्रिक है, कितना शानदार खतरनाक है ना, कितना किसी भी संख्या को बता सकते हैं। अब देखो ये आपको जल्दी बुक में देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना, और ये नियम जल्दी आपको कोई कहीं भी आपको खोजिएगा बहुत ही कम ही मिलता है। क्लियर। फिर भी आप इसको मेरा जितना हो सका हम आपको उतना प्रयास किए बताने का, उतना समझाने का कोशिश किए। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। और एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझे, यहाँ से आपको क्लियर होगा। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि मेरे दोस्त देखो ये हुआ 1 7 9 8 8, ठीक। उसके बाद 9 1 5, क्या बताया आपको, पेड़ बनाना है, 3 3 का पेड़ बनाना है दोस्त। देखो यहाँ से 3 का पेड़ बनाओ, यहाँ से 3 का पेड़ बनाओ और यहाँ से 3 का पेड़ बनाओ, जो भी लास्ट में बच जाए वो। अब 1 2 3 लिख दिए। क्लियर। 1 2 क्या किए 3 लिख दिए, है ना। अब देखो 1 2 3 लिखने के बाद, क्लियर, 1 2 3 लिखने के बाद, है ना क्या हुआ आपके पास, देखो 1 2 3 लिख दिए। 1 2 3 लिखने के बाद क्या करना, इस वाले को जोड़ दो, है ना, ओड वाले को जोड़ना, विषम संख्या असम वालों के एक साथ, तो देखो इसको जोड़ो कितना है 9 1 5। अब उसके बाद है ना 17 है, दोनों को जोड़ दो, 7 5 कितना हुआ 12, कैरी 1, है ना, 1 1 2 1 3, यहाँ पर 9, इतना हुआ। बताओ बच्चों अब क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना उसमें से घटाना है, क्योंकि ये तो आपका ओड वाला है, तो ओड वाला को एक साथ असम वालों के एक साथ, ना विषम वालों के एक साथ असम वालों के एक साथ। अब कितना हुआ 9 8 8, है ना दोस्त, 9 8 8 दिख रहा है ना ब्लू कलर। चलो उसके बाद क्या करोगे यहाँ पर 9, है ना, 3 2 को क्या करो घटा दो दोस्त, है ना, घटाएंगे, तो जैसे घटाएंगे तो क्या हुआ यहाँ पर 6 हुआ, है ना, आपके पास क्या 6 हुआ, फिर इसमें से घटा के चेक करो, है ना, तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, ये क्या हुआ 0। आप पढ़ो 7 का टेबल में पढ़ो तो दोस्त, बताओ 7 का टेबल बताओ, 7 के टेबल में ध्यान दो,
7 8 56 होता है कि नहीं, कट गया ना। इसका मतलब है कि 7 का भी एकदम क्लियर हो गया ट्रिक, बहुत ही अच्छा खतरनाक ट्रिक था, समझे। किसी भी संख्या को इस तरह से कर सकते हैं। छोटे छोटे संख्या को मैं बता दिया हूँ पहले ही, समझे ना। छोटे छोटे संख्या को मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको क्या करना, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको घटा देना है, 5 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसको क्या करना, ऐड कर देना है। बताओ दोस्त कैसा लगा, जरूर कमेंट करके मुझे बताना। और कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ, हमको बताना कि ये सही, मतलब ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे कि कोई संख्या लेते हैं, है ना, एक मिनट रुक जाइए। 14 17 6 6, ठीक, 1 0, है ना, 1 0 7 4 6। बताओ दोस्त ये जो संख्या दिख रहा है, ये बताना कि ये 7 से जो है कटेगा कि नहीं कटेगा। समझे बच्चों, बताना, जरूर बताना ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बताना, जरूर बताना। क्लियर, चलो अब हम लोग चलते हैं 8 की तरफ। क्लियर दोस्त, 8 की तरफ आते हैं। क्लियर, चलो अब 8 की तरफ आएंगे। और देखो आज मैं पूरा डिविजिबिलिटी रूल खत्म ही कर देता हूँ, ठीक ना। 8 पर आते हैं। क्लियर, देखो 8 का क्या नियम है, क्या करना है कि लास्ट में, है ना, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, कितना, 3 डिजिट, है ना, लास्ट के 3 डिजिट अगर, है ना, इफ, है ना, अगर वो संख्या 3 से, मतलब लास्ट के 3 डिजिट अंक अगर वो 8 से कट रहा है तो हम कहेंगे वो जो 8 का नियम हो, है ना, ये 8 का रूल है, 8 का डिविजिबिलिटी है। जैसे कि मेरे दोस्त कोई संख्या है मेरे पास, इस तरह से हम दे दिए, है ना, इस तरह से मान लो दे दिए। अब देखो लास्ट का 3 अंक क्या बताया है कि लास्ट का आपको 3 अंक को चेक करना है ना, लास्ट को क्या करना है, 3 अंक को चेक करना है। एक मिनट रुक जाइएगा, लास्ट को क्या करना है, 3 अंक को चेक करना। देखो ये रहा 3 अंक को, देखो अगर ये 8 से लग रहा है ना, अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है, समझे, तो ये पूरा पूरा क्या होगा, 8 से आपको कट जाएगा, देखने का कोई जरूरत नहीं, पूरा आप काट सकते हैं 8 से। ये कितना भी बड़ा अंक क्यों ना हो, ये कितना भी बड़ा अंक क्यों ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर ये 3 अंक 8 से कट रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि 8 का ये रूल है, नहीं तो बोलेंगे नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और भी है, अब जैसे 8 का टुकड़ा तोड़ेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बताओ इससे भी आप बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट कर लो और नहीं तो इससे भी कर सकते हो। जो संख्या 2 से कट रहा है, जो संख्या 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 8 से कटेगा। जैसे कि यहाँ पर चेक करो, 8 से इसको काटो, अब देखो ये 8 का 8 कट गया, है ना, 8 का 8 कट गया। अब ये बचा कितना, ये 48। बताओ 48 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 8 5 40, 8 से 48 कट गया ना। तो कहने का मतलब देखो ये भी 8 से कट रहा है और इस रूल से भी होगा। ये रूल्स को भी देखो, 2 का क्या नियम है, लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, लास्ट में सम संख्या होना चाहिए। देखो सम संख्या है, कटा 2 से। अब देखो 4 का क्या नाम है, लास्ट का ये दोनों अंक कटना चाहिए। देखो 4 से 4 1 4 4 8, इसका मतलब है कि देखो या तो डायरेक्ट 8 से काट देना है तो 3 का अंक देखना, 3 लास्ट का 3 अंक है, या इस तरह से फैक्टर करके भी कर सकते हो। 2 को चेक कर लो और 4 का चेक कर लो, ये संख्या 8 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब चलते हैं 9 की तरफ, है ना। क्या करना है दोस्त, 9 की तरफ देखो 9 का, है ना, 9 का चेक करेंगे। 9 में क्या है कि जितना भी अंक है ना, टोटल अंक को, है ना, किसी भी संख्या, है ना, किसी भी संख्या को, क्लियर मेरे दोस्त, है ना, किसी भी संख्या को, है ना, क्या बोले, किसी भी संख्या को जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर, मतलब किसी भी संख्या को जोड़ने पर 9 का टेबल में आ जाए तो वो संख्या 9 का डिविजिबिलिटी होगा। जैसे कि मान लो कोई संख्या है मेरे पास इस तरह से, है ना, कोई संख्या ले लेते हैं, अब इसको जोड़ देना। जोड़ने का देखो ये 8 + 4 + 2 प्लस में 4, देखो इसको जोड़ो। अगर ये 9 का टेबल में आएगा तो हम लोग बता देंगे कि ये क्या है, 9 से पूरा पूरा कट रहा है ना दोस्त, क्या है, 9 से पूरा पूरा कट रहा है। देखो 8 4 12, 12 2 कितना हुआ, 12 2 कितना होगा 14, है ना, 14 और 4 कितना 16। अब बताओ 16 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब ये संख्या जो 9 से नहीं कटेगा, है ना, क्या है, नहीं कटेगा। तो अब इसमें कोई और एक संख्या बढ़ा देते ताकि जो कट सके, है ना। तो देखो अगर मान लो यहाँ पर हम ये संख्या लेंगे 8 4 2 4 2 लो, है ना, जब इसको ऐड करोगे, देखो यहाँ तक हम ऐड किए थे, यहाँ तक ऐड किए थे तो 16 था मेरा, और 2 इसमें बढ़ा देते कितना 18, है ना, 18 हो गया। तो 18 9 का टेबल में आता है ना, 9 का टेबल में आता है, इसका मतलब है कि ये 9 से कटेगा। पूरे संख्या को जोड़ देना है, क्लियर, पूरे संख्या को जोड़ देना है, ठीक।
ओ देख लो दोस्त, कहीं जो ऐड में जोड़ में क्या कोई दिक्कत है, चेक कर लो कहीं दिक्कत है क्या, देख लेते हैं। 8 4 12 है ना, 12 और 2 है ना, 12 2 14 4 18। क्लियर दोस्त, 18 हो गया, सॉरी ये 16 नहीं, वो 18 होगा। तब 18 हो गया तो इसका मतलब है कि ये संख्या कट जाएगा, है ना, ये क्या होगा 18 होगा। ठीक ना, पहले दोस्त देख लेंगे, ऐड करके देख लेता, हो जाता है कभी कभी, है ना, माइंड मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इस संख्या जोड़ दो, जोड़ने का 18 आ गया तो इसका मतलब ये संख्या कटेगा। ये संख्या कितना है, 9 का टेबल में आ रहा है इसलिए कट जाएगा। क्लियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट 10 की तरफ। चलो देखो 10, और इसमें सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो 11 का होगा। ठीक ना, सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो कितना होगा, 11 का। तो देखो हम 10 का पहले देख लेते हैं। देखो किसी भी संख्या के लास्ट में, है ना, किसी भी संख्या का, है ना, लास्ट यानी अंतिम, है ना, किसी भी संख्या एनी नंबर ऑफ लास्ट डिजिट देखना है क्या, अगर 0 हो जाए। क्लियर दोस्त, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो संख्या क्या बोलेंगे, 10 का डिजिट है। अगर कोई संख्या मान लो, अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो 10 है और 10 का अगर फैक्टर करेंगे तो देखो क्या होगा, ये भी होगा, है ना, 10 और 5, है ना, 10 और 5 मतलब देखो ना, अगर लास्ट में 0 हो रहा है ना तो संख्या 10 से कटेगा। क्लियर, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 को क्या करना है, आपको फैक्टर कर देना है। क्लियर, 10 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 10 का जैसे फैक्टर करेंगे तो क्या क्या हुआ, 2 और 5। तो देखो जो संख्या 2 से कट रहा है, जो संख्या 5 से कट रहा है, इसका मतलब है कि वो 5 से बिल्कुल कटेगा, है ना, सॉरी जो 2 और 5 से कट रहा है इसका मतलब वो 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त, अब चलते हैं लास्ट, आज का लास्ट ये है 11 का डिविलिटी, और 11 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक ना, देखो 11 का डिविलिटी क्या होगा, समझे, 11 का डिविलिटी क्या है। देखो कोई भी संख्या हो मेरे भाई, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, है ना, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अब नंबरिंग कर लेना है। जैसे साथ में आपको बताए थे ना ओड इवन वाला बात, है ना, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना। देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 4 5 6, ये हो गया। अब जितना भी इवन नंबर है सबको एक साथ जोड़ देना है। देखो इसको इसको जोड़ दो एक साथ, है ना, और बचा क्या है, ये और ये, इसको एक साथ जोड़ दो। समझे, तो देखो क्या क्या है, इवन नंबर का देखना, एक इवन है, ये भी इवन है, सॉरी एक क्या हुआ, ओड हुआ, ये भी ओड है, ये भी क्या है, ओड है। समझे, तो लो, तो क्या होगा 8, देखो यहाँ पर देखो 8, उसके बाद ये देखो 4 तो +4 कर दो, है ना, 5 पर देखो कितना 4 तो 4 कर दो, इसको जोड़ के एक साथ कर लेना है। समझे, और सम वाला को एक साथ करना है। जैसे देखो 2 4 और 6 एक साथ करो, है ना, तो 2 में कितना है, 2 है, 4 के स्थान पे कितना है 8 है, और 6 के स्थान पे कितना 8 है, सबको जोड़ो कितना हुआ 8 और 8 कितना 16 और 2 कितना 18 हुआ। यहाँ पर आपको 18 हो गया। अब इसको जोड़ो दोस्त, है ना, 8 4 12, है ना, 8 4 12 और 4 कितना है 16, इधर क्या 16। अब क्या करना है कि देखो दोनों का अंतर, है ना, दोनों का अंतर अगर 0 आ रहा है, ठीक, तो अगर दोनों का अंतर 0 आ गया तो समझो वो 11 से कटेगा, या 11 के टेबल में आ रहा है फिर भी कटेगा। अब देखो इस दोनों का अंतर करेंगे तो 2 हुआ, तो बताओ 11 में 2 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब कि 11 से ये नहीं कटेगा। क्लियर मेरे बच्चों, क्या बताए हैं कि ऐसा संख्या जिसको घटाने पर 0 हो जाए, समझे, या उसका 11 का मल्टीपल हो जाए, समझे, मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 12 11 22 इस तरह से, समझे, 11 का मल्टीपल मतलब 11 का टेबल में आना चाहिए, तो वो संख्या जो होगा 11 से पूरा पूरा कटेगा। ये बहुत ही मोस्ट है, समझे ना, इस पर आपको क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, आपको चेक कर लीजिए, एक क्वेश्चन इस पर आपको जरूर मिलेगा। समझे, और भी कोई संख्या ले, दो और समझाएंगे आपको, जैसे कि रुक जाओ एक एग्जाम्पल लेते हैं, बुक से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्त। चलो जैसे लेते हैं 13 और 31, है ना, 13 और 31, देखो क्या बोले हैं कि देखो 1 2 3 4 ये ले लीजिए, है ना, 1 2 3 4 ले लिए। अब क्या बताया है कि सम संख्या और विषम संख्या को एक साथ रखना है। तो देखो ये दोनों आपको कैसा हो गया, विषम संख्या, और ये दोनों कैसा हो गया आपको सम संख्या। तो जोड़ो 1 + 3 कितना होगा, 1 + 3 4 हो गया दोस्त, है ना, 1 + 3 इतना हो गया। और बचा क्या, एक मिनट हाँ ठीक है। और इसमें देखो इस वाले में, है ना,
देखो सम संख्या यहाँ है, सम संख्या इतना है, तो 2 में कितना है, 2 पर भी 3 है और 4 के स्थान पर कितना 1 है, जोड़ो कितना हुआ, इधर भी 4 हुआ, इधर भी 4 हुआ। कहने का मतलब है कि इधर भी आपको 4 मिल रहा है, इधर भी 4 मिल रहा है। जब इसको घटाएंगे तो कितना हुआ, 0। इसका मतलब है कि क्या 11 से ये कटेगा। क्लियर, क्या होगा, 11 से कटेगा, या 11 के टेबल में आ जाए फिर भी हम इसको बोलेंगे 11 का ये नियम है। तो मेरे बच्चों जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमसे पूरे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, समझे। और कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी समस्या हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, है ना, मुझे जरूर बताएं कि ये किसका नियम है, 2 का है, 3 का है, 4 का, 11 का है। कुछ यहाँ पर हमको क्वेश्चन देना चाहेंगे, ठीक ना। लो कुछ क्वेश्चन देते, कमेंट करके बताना, समझे। बताना किस किस से कटेगा और किस किस से नहीं कट रहा है, बताना जरूर, मुझे कमेंट करके बताना। 2 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। चलो ये आज 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों क्वेश्चन पर आपको ट्राई करना है कि क्या होगा, ये किसका किसका नियम है, मतलब बता देना हमको कमेंट के कि ए 2 का होगा, 2 मान लो 3 का है, 3 4 का है ना, मान लो 4 5 का है, 6 का है ना, कुछ एक और दे देते हैं, मान लो 5 नंबर दे देते हैं और, है ना। बताना कि कमेंट करके जरूर बताना, मेरा पूरा इंतजार रहेगा आप सभी से। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद होगा। और मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि हम आपको ऐप पर मिनिमम प्राइस लेके आ रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना, बहुत ही कम प्राइस पर, है ना। जो बच्चा कमजोर है ना, मुझे जरूर बताना कि ऐप पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए वीडियो, ठीक ना। मैं आप ही पर छोड़ रहा हूँ। तो आज के लिए जय हिंद दोस्त, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।